औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में ये मजालिस जारी हैं। ये अशरा मजालिस आपके इस ईस्ट लंदन के इमाम बारगाहों ने इसका अहतमाम किया है। सकीना ट्रस्ट, इमामिया मिशन ईस्ट लंदन और MCE। खुदावंद मुताल ने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है कि हम दोबारा जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस बर्पा कर रहे हैं। और मुहर्रम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा महीना जिसको मुहर्रमुल हराम यानी बाहुरमत महीना कहा जाता है। हराम से मुराद यानी बाहुरमत, जिसकी हुर्मत और एहतराम बहुत ज़्यादा। 4 बाहुरमत महीने हैं जिनमें इस्लाम से पहले गैर मुस्लिमों ने, मुशरिकीन ने कानून बनाया था कि क्योंकि अरबों में आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें बहुत होती थी, छोटी छोटी बात पे नस्लों में कुछ तो कुछतार चलता रहता था और एक दूसरे को कत्ल करते थे। तो उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम साल में 4 महीने जंग नहीं किया करेंगे और वो 4 महीने ऐसे होने चाहिए कि 3 महीने एक साथ हों, 1 महीना अलग हो। उन्होंने भी 3 और 1 को अलग रखा है। तो 3 महीने जो हैं एक साथ और 1 महीना अलग। वो जो 3 महीने उन्होंने एक साथ रखे थे वो थे ज़िलक़ाद, ज़िलहिज और मुहर्रम। मुहर्रमुल हराम, ज़िलक़ादतुल हराम, ज़िलहिज्जतुल हराम, ये 3 महीने साथ हैं और 1 अलग है, वो है रजबुल मुरज्जब। तो ये 4 महीने जिसमें वो उन्होंने फैसला किया हम जंग नहीं करेंगे। इस्लाम ने आने के बाद इसी कानून पे इम्ज़ा कर दिए और कहा ये कानून सही है, इस कानून को ऐसा ही रखा जाए कि साल में 4 महीने जंग ना हो। तो जंग सिफ़ीन हुई, मौला ने वहाँ पे जंग रोक दी कि नहीं, अब रजब का महीना आ गया, जंग रोक दो। फिर ज़िलक़ाद से 3 महीने जंग नहीं की। तो इस्लाम से पहले का कानून था कि मुहर्रम में जंग नहीं होगी और यजीद को इस्लाम का तो पास था ही नहीं, इस्लाम से पहले का अरबों के कानून का भी पास नहीं था। उसने मुहर्रम पे हुसैन इब्न अली का खून बहाया। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई कहे कि नहीं वो अरब था, नहीं, उसे किसी कानून का पास नहीं था, ना इलाही कानून का पास था, ना ही दुनियावी कानून का। मेरे बहुत से बरादरान जो है एक जुमला कह देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से मोमिनीन ने यहाँ पे मौज़ूआत भी दिए हैं, एक जुमला कह देते हैं कि करबला की जंग जो है वो इमामत की जंग थी या विलायत की जंग थी। विलायत की एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन इमामत की जंग नहीं कहा जा सकता। कहते हैं इमामत की यानी
अहले बैत अलैहिस्सलाम की और उनके दुश्मनों की जंग थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम की जंग थी, दीन की जंग थी। बहुत से हमारे खुद मुसलमान और बहुत से मोमिनीन भी धोखा खा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यजीद अल्लाह को मानता था, रसूल खुदा को मानता था, कुरान को मानता था, सिर्फ इमामत का मुनकिर था। ऐसा नहीं है। यजीद खुदा ही को नहीं मानता था। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हज़रात तक मेरी बात पहुंच गई है, मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मत कहा कीजिए कि नहीं, यजीद खुदा को मानता था, रसूल को मानता था, कुरान को मानता था, इमामत का मुनकिर था। अरे मुमकिन ही नहीं है कि कोई अल्लाह को माने और हुसैन का खून बहा दे, मुमकिन ही नहीं है। और इसलिए ये कहना ही नहीं चाहिए कि वो अल्लाह को, जो करबला में आए थे वो अल्लाह को मानते थे, रसूल को मानते थे, कुरान को मानते थे, नमाज को मानते थे, इमाम हुसैन को नहीं मानते थे इसलिए इमाम हुसैन के खिलाफ थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी चीज़ को नहीं मानते थे। मैं एक जल्दी से यजीद का शेर पेश कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि यजीद खुदा ही का मुनकिर था, रसूल का, कुरान का, हर चीज़ का मुनकिर था, सिर्फ इमामत का नहीं, हर शय का मुनकिर था। सुनना चाहेंगे कि जब रिवायात में है, तारीख़ के अल्फाज हैं और तारीख़ में जुमला मौजूद है कि जब अहले बैत के सर लाए जा रहे थे, शाम में बीवियों कैदी बना के लाया जा रहा था, तो यजीद उस वक्त शराब पी रहा था और शराब पीते हुए जाम हाथ में था। बार बार बाज उसके पास कुरान के औराक पड़े थे, उन पे रखता था, शराब के जाम को रखता था। और नशे की हालत में बार बार इंसान, क्योंकि बाज़-औक़ात उसकी चीज़ें छुपी होती हैं, जब ड्राउजी हो जाता है तो उसकी हकीकत सामने आ जाती है, तो उसकी हकीकत ज़बान पे आ रही थी और वह बार बार यही शेर पढ़ता था, लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नज़ल वाला मलकुन जा। ये बनी हाशिम ने खेल खेला था, ना कोई फरिश्ता आया है, ना कोई वही है, ना खुदा है, ना मोहम्मद है, ना कोई जिब्राइल है, ना कुरान है, मैं कुछ नहीं मानता, मेरे अजदाद सही थे, मोहम्मद गलत था। वो अपनी असलियत बता रहा था कि ना वो अल्लाह को मानता है, ना रसूल को, ना कुरान को, ना हज़रत जिब्राइल को, ना हज़रत रसूल खुदा को। तो ख़बरदार कोई ये ना कहे कि नहीं वो अल्लाह रसूल को मानता था, कुरान को मानता था। ये धोखा है जो बहुत से यजीद के मानने वालों ने दिया। बात वाज़ेह हो रही है? ये यजीद के मानने, जो यजीद के मानने वाले हैं वो कहते नहीं वो अल्लाह रसूल को मानता था, उससे गलती हो गई, उसने हुसैन को मार दिया। गलती नहीं हुई, वो दिली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, हर लिहाज से काफिर था और वो बिल्कुल कुछ नहीं मानता था। ये मत कहा कीजिए कि इमामत का मुनकिर, ना, सब खुदा को नहीं मानता था, रसूल को नहीं मानता था, कुछ नहीं मानता था। और उसके अशार गवाह हैं जो शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखे हैं कि वो बाकायदा रसूल खुदा तक का, हज़रत अली का, सबका तमस्खुर करता था, मजाक उड़ाता था, हज़रत जिब्राइल का, कुरान का। तो जाने की रामी, मैं ये जो मैंने मौजू लिया है दुआ के उन्वान से, मैं ताकि सारी तमहीदें बांध रहा हूँ ताकि हमारे जो दाखिली बहुत से सवालात उठते हैं हम उनके भी जवाब दे पाएँ, हमारे दाखिली एतक़ादी मसाइल का भी। तो अब यहाँ पे हमने कल बात को रोका था, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। बात जहनों में है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो बहुत से उसकी इल्ल असबाब हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हमने कहा था कि हलाल रिज़्क़ पहली शर्त है, माँ बाप की फर्मा बरदारी, उनको राज़ी रखना दूसरी शर्त है, खूनी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ वास्ता रखना तीसरी शर्त है। शराइत हैं, दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन इंसान ये बात सोच ले कि भी मुझे कामों को सही करना है तो फिर खुद ब खुद दुआ कबूल हो जाएगी। अब उनमें से एक बात यह है, मासूम फरमाते हैं दुआ हिजाब में रहती है कि जब तक दुआ से पहले और बाद में सलवात ना पढ़ी जाए, क्योंकि सलवात हर हालत में कबूल है। सलवात जो है वो हर हालत में कबूल है। और दलील क्या है हर हालत में कबूल है? ये आयत, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। कि बेशक कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी और उनकी आल पे, नबी पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। तो जिस काम में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह भेजता है वो काम रद्द नहीं होता। इसलिए हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी दुआ मांगो तो दुआ से पहले भी सलवात पढ़ लिया करो, दुआ के इख्तिताम पे भी। कहा मौला दो जगह क्यों? कि अगर इब्तिदा भी कबूल है, इंतहा भी कबूल है, तो जो शय वसत में होगी उसे रद्द नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दुआ की कबूलियत के लिए सलवात एक शर्त है। और बहरहाल बहुत सी शराइत हैं, बहुत से हमारे दुआएं कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात मसलहत नहीं होती। मैं एक वाक़या जल्दी से पेश कर दूँ, ये मशहूर और मारूफ वाक़या है, मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ किसी मकाम पे
मरहूम अल्लामा अमीनी, शेख अब्दुल हुसैन अमीनी साहिब अल-गदीर, जिन्होंने किताब लिखी है अल-गदीर, गदीर खुम के वाक़े को उन्होंने साबित किया है। 20 जिल्दों में किताब लिखी है अल-गदीर फिल किताब व सुन्नत वल अदब। 11 जिल्दें छपी हैं, लेकिन उन्होंने 20 जिल्दें लिखी हैं। 9 जिल्दें नहीं छपी थी, उनके बेटा कहता है कि वो छोटे कागज़ पे थी और वो बड़े बक्सों में रखी थी, तो उनके बेटे वगैरह सब नजफ़ में छोड़ के आ गए, क्योंकि उनकी ख़बर वहीं है, उनकी लाइब्रेरी वहीं थी। सद्दाम ने जब निकाला कि भाई तुम लोग ईरानी हो, निकल जाओ, तो वो वहाँ पर छुपा के आ गए कि हम जब ज़िंदगी मोहलत मिली तो हम दोबारा जाके छपा देंगे। अब उस पर काम हो रहा है, देखें अल्लाह करे छप जाए। अल-गदीर फिल किताब यानी किताबुल्लाह व सुन्नत वल अदब। गदीर अल्लाह की किताब में, सुन्नत नबवी में, और अदब यानी शुअरा के कलाम में। तो 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने पूरी किताब 20 जिल्दों पे लिखी है। और सबसे बड़ा कमाल उनकी किताब का ये है कि उन्होंने तमाम अहादीस अल-गदीर की जो साबित की हैं कि गदीर खुम में कुछ हुआ है, तमाम अहादीस अहले सुन्नत की किताबों से जमा की हैं। कहना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान। भाई शियों का मौजू है गदीर, भाई शिया मजहब की बुनियाद है गदीर। भाई 2 चीज़ें हमारी बुनियाद है, शियों की पहचान है 2 चीज़ें, गदीर खुम और मैदान करबला। शियों की पहचान है गदीर। भाई एक होता है ना परिंदा, उसके 2 पर होते हैं, परिंदा जब तक दोनों पर ना हो उड़ नहीं सकता। तो शियों के 2 परों का नाम गदीर और करबला है। बगैर इनके शिया शिया ही नहीं है। विलायत यानी विला और अज़ा दोनों के साथ मिलके शिया बनता है। ये मजालिस नतीजा है विला और अज़ा का। बात वादे हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये गदीर खुम के पूरे वाक़े को अल्लामा अमीनी ने साबित किया और लिखा। और फिर अदब, अदब बहुत ज़रूरी है। अदब यानी शुअरा का कलाम। एक जिल्द सिर्फ और सिर्फ शुअरा के कलाम पे बनती है। 5 है सनाअत मंतिक की रूह से, बुरहान, उसके बाद फिर शायरी, और फिर मुजादला और मनाजरा, यानी उसको मनाजरे को मुजादला भी कहा जाता है, और मुगालता, तो ये बाकायदा बहसें की गई हैं, और खिताबत। ये 5 हैं अरकान हैं सनाअत जिन्हें कहा जाता है। उनमें से एक शायरी है। शायरी की जो अगर आप मंतिक में जाके पढ़ें तो वो कहते हैं कि उसका पूरा बेस करता है तखय्युल पे, ख्याल पे। माशाअल्लाह। ऐसा है या नहीं है? शायरी सारी ख्याल पे बेस करती है। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा शुअरा ने उस जमाने में गदीर पे कसीदे लिखे हैं, तो कुछ तो हुआ है गदीर में। ये सारे शुअरा तखय्युल में तो गदीर पे नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है गदीर में हुआ कुछ है। और वही इसलिए हमारे मरहूम अल्लामा अमीनी ने दलील बनाई कि गदीर खुम पे, विलायत अली पे शुअरा का कलाम भी दलील है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी में पेश कर रहा हूँ। तो साहिब ये दुआ हमारा क्योंकि मौजू है, सो साहिब अल-गदीर का मैंने पेश कर दिया कि इतने बड़े आलिम, तो उन्होंने वो पाँव से एक उनका ख़राब था, चल नहीं पाते थे, एक उनका पाँव से लंगड़ाते थे। शेख अब्दुल हुसैन अमीनी तबरेज़ के रहने वाले थे। उनकी बहुत किताबें, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ़ की रखी। 35 साल सिर्फ़ और सिर्फ मौला की विलायत पे तहक़ीक़ की, और पूरी दुनिया में सफ़र किया। कोई दुनिया के, हिंदुस्तान तक गए, लखनऊ गए, और पता नहीं कितने महीने नासरिया लाइब्रेरी में रहे, नासरुल मिल्लत की लाइब्रेरी में रहे, क्योंकि उनके पास नायाब किताबें थी। नायाब बड़े बड़े नवाबीन ने उन्हें किताबें ले लेके दी थी। लखनऊ में उस ज़माने में किताबें प्रिंट होना आसान नहीं था। तो पूरी दुनिया का उन्होंने जहाँ जहाँ, मिस्र गए, हर जगह गए, जहाँ पता चला कि यहाँ की लाइब्रेरी है वहाँ जाते थे, कहते थे अच्छा ये मेरे पास नहीं है, वहाँ से फ़ौरन बैठ के उसमें से मतालिब निकालते थे जो विलायत अली पे थे। 35 साल मेहनत करने के बाद अल-गदीर लिखी। देखिए उलमा की मुखालफत करना बड़ा आसान है, उनकी ज़हमतों को सराहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सराहा जाए जब जिसने किसी ने मेहनत की है। मैं यहाँ रुक के एक और जुमला कह दूँ, मरहूम मोहम्मद तकी खुनसारी या किसी बुजुर्ग आलिम दीन का, मोहम्मद तकी सुहानी का ज़ाहिरन ये वाक़या है, वो कहते थे मैं सोचा करता था कि मरहूम साहिब अल-गदीर 1969 या 70 में इंतकाल हुआ इनका, 1969 या 70 में इंतकाल हुआ साहिब अल-गदीर अल्लामा अमीनी का, नजफ़ में वहीं पे दफन है। मैं उनकी कब्र पे गया था फातिहा के लिए, तो बहरहाल बहुत पहुँचे हुए। तो कहते थे मैं सोचा करता था कि भाई इनको क्या मकाम मिलेगा जन्नत में। तो कहने लगे मैं सोचा करता था, लेकिन एक मतलब मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखता हूँ कि जनाब अमीर हौज़े कौसर पे खड़े रसूल खुदा के साथ, और बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा खड़े हैं कि हमें सैराब कर दें, हौज़े कौसर से पानी पिला दें। कि इतने में खुद
मैंने देखा कि अल्लामा अमीनी आ रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन ने मौला कायनात ने खुद आवाज़ के कहा रास्ता बनाओ, अब्दुल हुसैन अमीनी आ रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उलमा से कहा रास्ता बनाओ, अब्दुल हुसैन अमीनी आ रहा। तो जैसे करीब आए तो मौला ने कहा कि तूने दुनिया में मुझे रू सफ़ेद किया था, कि तूने हर जगह, लोग कहते थे नहीं अली की विलायत नहीं है, अली का हक नहीं बनता था। कहा तूने दुनिया में रू सफ़ेद किया, हर जगह मेरी विलायत का दिफा किया, आखिरत में मैं तुझे रू सफ़ेद करूंगा। कहा तेरे चेहरे पे मैं पानी डालूंगा, तूने दुनिया के अंदर हर जगह मेरी विलायत का दिफा किया। जहां तू खड़ा हो जाता था कहता था मैं अली वाला हूं, रोक के दिखाओ। अकेले जामिअतुल अज़हर गए थे, अकेले, और तमाम 85 मुफ्ती आजम से, मुफ्तियान आजम से अकेले ने मनाजरा करके अली की विलायत को साबित किया था। तो पूरी दुनिया में गए और कहते थे कि जब मैं लखनऊ गया तो मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अजान की आवाज़ से पता चलता था कि नमाज का वक्त हो गया। मैं बाहर नहीं निकलता था, वहीं रहता था कि जितना वक्त मिला है मैं जितना भी इस्तेफादा कर सकूँ। तो दुआ मेरा मौजू, मैंने ये सारी उनकी तमहीद बताई कि आम आदमी का वाक़या नहीं सुना रहा, इतने पहुँचे हुए आलिम। कहते हैं मैं हमेशा शब जुमा मौला के हरम में दुआ के लिए, ज़ियारत मुस्तहब है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना शब जुमा में। तो कहते थे मैं मौला के हरम में जाके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता था, मौला की ज़ियारत पढ़ता था, मौला हुसैन की दुआ को, मैं जो भी आमाल वगैरह शब जुमा के आमाल हैं मैं वहाँ हरम में करता। का एक शब जुमा में आमाल बजा लाने के बाद आने वाला था कि मैं ज़री पे गया, ज़री पे गया तो इतने में देखा कि एक और बेचारे कोई मोमिन या कोई आदमी जो बेचारा वो भी मेरी तरह से बीमार है, और वो पाँव लगड़ाता हुआ पहुंचा ज़री पे, और ज़री पे दोनों हाथ रख के कहा या अली सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दें, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा। मैंने कह एक मरतबा उससे देखा कि भी इस किस्म का गुस्ताख आदमी इस तरह से मांग रहा है जैसे उधार दे के गया। उधार मांगने इंसान ने ऐसे जाता, मौला की शान में इस तरह से गुस्ताख आदमी, इसको तो मांगना तक नहीं आता। कहा मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। कहा मैं जा रहा था, मैं रुक गया कि देखूं भाई ये इसका पाँव सुबह तक सही होता भी है या नहीं। कहा या अली मेरा पाँव सुबह तक ठीक कर दें तो मैं मारना छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा भी पाँव भी साफ़ नहीं, इसका मतलब है वज़ू वज़ू भी करके नहीं आया, ये बस ऐसी जहाँ से आया था सीधा अंदर आ गया डायरेक्ट, ना वज़ू ना कोई इंसान एहतमाम करता है। गुस्ल ज़ियारत मुस्तहब है, मौला की बारगाह में जा रहे हैं, इंसान वज़ू करता है, आदाब है, खुशबू लगाएं, मौला की बारगाह में जा रहे हैं तो बहुत से मुस्तहबात बहुत ज़्यादा है ना। मैंने देखा भाई ये बैठा रहा और पूरी रात ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई ज़ियारत पढ़ी, ना कोई तस्बीह, ना कोई कुरान, कुछ, बैठा सो रहा। मैं कुरान लेके बैठा रहा, देखता रहा कि क्या करता है ये, क्या, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं, उसे आदाब ही नहीं मालूम। रात बैठा रहा वहाँ पे, टेक लगा के बैठा रहा, सोता रहा। क्या मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। कहा सुबह उसने जैसी अजान हुई तो फ़ौरन उठा के वो अजान हो गई, इसका मतलब है सुबह हो गई। फ़ौरन उठा, चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं हुआ। क्या जैसे ही चला तो देखा पाँव उसका ठीक हो चुका था। क्या उसने खुद भी चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, तो क्या उसका देखा पाँव ठीक हो चुका था। क्या ज़री भी आया, हाथ लगा, या अली शुक्रिया मेरा पाँव ठीक हो गया। क्या चला गया, क्या वो तो चला गया, मेरा दिल टूट गया। 3 वजूहात से। कम मौला 35 साल हो गए आपकी ज़री पे, अपने जूते मेरे टूट गए, यहाँ आता हूँ घर से आप, बस उसके अलावा मेरा कोई और जगह ही कुछ नहीं। हरम या घर, घर या हरम या किताब खाने, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुज्तहिद बना। इतने तलबा दुनिया भर से आते हैं, उन्हें पढ़ाता हूँ, मुज्तहिद बना। दूसरा अल-गदीर लिख रहा हूँ, पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। हरम में रहता हूँ, मुज्तहिद बना हूँ, अल-गदीर लिख रहा हूँ, आज तक मेरा पाँव सही नहीं हुआ। उनका भी वो कहने लगे वो आया ना, उसकी कोई इबादत ना कुछ, और उसने ज़री पे हाथ रखा, सुबह पाँव ठीक, घर चला भी गया। कहा लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, इंसान जितना उसका रुतबा ज़्यादा होता है ना, उसके अदब आदाब उतने ज़्यादा होते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौला की ज़री पे शिकवा करूँ कि मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ। कहा तो कुछ नहीं, मैंने ज़री पे दोबारा ज़ियारत पढ़ी, फजर के बाद चला गया। अब पूरी रात जागता रहा था, नींद आ रही थी, सुबह जाके सो गया। आपका दिल एक बात खटकने लगी, भाई क्यों मेरी अब तक दुआ कबूल नहीं। कहा मैंने जैसे में सोया तो ख्वाब में देखा जनाब अमीर तशरीफ़ लाए। तो मौला कायनात आए और कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है, यानी ख्वाब में भी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, यानी दिल में कोई बात तो नहीं है। तो कहा कि नहीं मौला कोई बात नहीं। कहा ख्वाब में भी मेरी जरूरत नहीं हो रही कि मैं मौला से शिकवा कर सकूं,
कि मेरे दिल में शिकवा तो है मौला, मेरा पाँव ठीक नहीं हो रहा। कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, उसने मुझे चैलेंज किया था सुबह तक पाँव ठीक कर दे, मारना छोड़ दूंगा। कहा उस बेचारे का इतना ही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना होता तो उसका ईमान चला जाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा उस बेचारे का ईमान इतना ही था, अगर पाँव उसका ठीक ना होता, वो कहता या अली मेरा पाँव ठीक नहीं, मैं क्यों मानूं आपको। तो मैंने उसका पाँव इसलिए ठीक कर दिया। अब आप बहुत से हमारे शिया अक्सर कहते मौलाना हमारे मोहल्ले के अक्सर अहले सुन्नत आते हैं, मन्नतें उठाते हैं, उन सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, हमारी मन्नतें वहीं की वहीं। ओ भाई वो जितने भी आते हैं वो आते ही सिर्फ मन्नतों के लिए हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मैं जुमला पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। कि दुआ मौजू है, मैं इब्तदाई मजालिस है, मुझे आज ये एक मौजू इसको गहराई में लेके जाना है, तो इसलिए पेश कर रहा हूँ। तो अब अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मौला ने ख्वाब में मुझसे कहा कि अब्दुल हुसैन अमीनी, उसका ईमान बस इतना ही था, उसने मुझसे कहा मेरा पाँव ठीक कर दे, मानना छोड़ दूंगा। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, पहली बात, जहां तक तुम्हारे इज्तिहाद का ताल्लुक है तो उसका सवाब बहुत ज्यादा आखिरत में मिलेगा। जहां तक तुम्हारे पाँव का ताल्लुक है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस बीमारी या परेशानी का आखिरत में बदल क्या है, तुम कभी भी सेहत की दुआ ही ना मांगो। और तीसरे, अगर तुम मुझसे कह भी दो ना कि याली मैं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दें, तब भी ठीक नहीं करूंगा। और जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है तो मेरा हक है कि तुम लिखो। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। मेरा हक है, मैंने तुम्हें इतना दिया, इतना अता किया, मेरी विलायत तुम्हारे पास है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तुम इतने काबिल हो, औरों में सलाहियत ही नहीं कि मेरी विलायत का दिफा कर सकें। हर एक में तो सलाहियत नहीं कि अल-गदीर लिख सके, तुम में सलाहियत है, मेरा हक है कि तुम लिखो। अगर आप में से कोई कहता मैंने इमाम मरगा बना दिया, तो कई पे मौला कहेंगे मेरा हक था कि तू बनाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। भाई हर किसी में तो दम ही नहीं है, जिसमें है तो मौला कहेंगे भाई मेरा जिक्र होता, ये तुमने किया, कोई एहसान नहीं। हाँ मैं जजा दूंगा, हाँ मैं अजर दूंगा, ये औरों को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही तो मिलेगा, और किसे मिलेगा। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो जो भी अगर कोई नेकी करता है तो कहते भाई देखो जो तुम लिख रहे हो अल-गदीर मेरा हक है, तो तुम लिखो। जहां तक पाँव का ताल्लुक है ना, तुम कह भी दो ना कि मौला मेरा पाँव ठीक कर दे, तो मानना छोड़, तब भी ठीक नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? का मौला आप ही बेहतर जानते हैं। क्या इसलिए कि वो तो छोड़ के चला जाता। तुम अगर कहोगे भी ना कि यानी मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दे, तब भी नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगे तो जाओगे कहां। सुबह नाराज होके जाओगे, शाम को आके फिर मेरे जरिए पे रोगे मौला माफ कर दीजिए। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अब समझ में आया ये औरों की क्यों मन्नतें उठ के पूरी हो जाती हैं, आपकी क्यों पूरी नहीं होती। क्योंकि मौला जानते हैं ये जाएंगे तो जाएंगे कहां, ये मेरे हैं। तो जाने गिरामी, इसलिए बहुत सी बारीकियां होती हैं हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। कई मर्तबा मसलहत नहीं होती, आपके लिए अजर सवाब आखिरत में रखा होता है। इन तमाम दुआओं के अंदर कोई ना कोई कबूलियत ना होने में भी कोई मसलहत होती है। एक और मैं पेश कर दूं अगर सुनना चाहें। बस भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं कि जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूं मजमा कम है, लेकिन जिस अंदाज से सुन रहे हैं वैसे सुनते रहे, मैं भी पढ़ता रहूंगा। तो जाने गिरामी, अब एक चौथे इमाम से पूछा किसी ने कि मौला हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और बहुत से गुनाहगार लोग हैं उनकी फौरन पूरी हो जाती हैं। हम मजलिसों में भी मिसाल के तौर पे आगे आगे बहुत से लोग हैं, मौलाना मैं तो हर मजलिस में भी आता हूँ, मैं हर मिलाद में भी आता हूँ, नमाज भी नहीं छोड़ता, उसके बावजूद मेरी तो दुआ कबूल नहीं हो रही हैं। तो मैंने उनको यही सुनाया, मैंने कहा चौथे इमाम से किसी ने कहा मौला मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ गुनाह भी ना करूँ, नेकियां भी करता हूँ, और कई गुनाहगार ऐसी शक्लें देखता हूँ कि बहुत गुनाहगार हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती। तो मौला ने कहा कई मांगने वाले ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं होती, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसे फौरन दे दो, दोबारा ना मांगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कई ऐसे मांगने वाले होते हैं अल्लाह उनकी दुआ दोबारा सुनना नहीं चाहता, कहा इसकी आज ही दे दो, दोबारा ना मांगे। और किसी का मांगना अल्लाह को इतना पसंद होता है, कहता है फरिश्तों गवाह रहना, इसको नहीं दे रहा ताकि मांगता रहे, मुझे इसका मांगना बहुत पसंद है।
तो कोई इतनी मोहब्बत से मांगते हैं, इतनी अकीदत से मांगते हैं कि अल्लाह को और मासूमीन को उनका मांगना बड़ा पसंद होता है। तो इस अंदाज से मांगिए कि उससे आपका मांगना पसंद आए। बात पहुंच रही है? तो इसलिए बड़ी अकीदत से मांगना, यहाँ तक कि इंसान मांगे तो टूटे हुए दिल से। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बड़े रो रो के दुआ मांगते हैं। उनको देखते हुए इंसान को होता है कि वाकई ये दुआ है, जो हम करते हैं वो दुआ नहीं है, ये दुआ है। इतना मैंने देखा है, बाज़ लोगों की दुआ में असर होता है कि आंसू यहाँ पे दुआ शुरू करते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं। वाकई इंसान को यकीन हो जाता है कि हाँ, कुछ ऐसे दुआ मांगने वाले हैं कि जिनकी वजह से हर एक की दुआ कबूल होती है। तो रिवायत के अल्फाज हैं, कुछ ऐसे मांगने वाले होते हैं जिनकी वजह से सबकी, इतना बड़ा मजमा होता है उसमें बात कर, एक ऐसा होता है, एक जिसकी वजह से जब फरिश्ते आते हैं ना, अल्लाह कहता है जा उसकी दुआ ले आ। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा उसी महफिल में जहाँ पे वो आदमी बैठा है जा। कहाँ जब जा रहे हो तो फिर सबके लिए आना दुआएं। वो तरी लोग है या नहीं? देखिए वो करीम है, एक की दुआ के लिए भेजा कि भाई उसकी दुआ ले आना। का परवरदिगारा फिर बाकी लोग कभी सबकी जब जा ही रहे हो तो सबकी दुआएं ले आओ। वो इतना करीम है, गुनहगारों की दुआएं भी कबूल कर लेता है एक नेक की वजह से। अब समझ में आया ये मस्जिदों इमाम बारगाहों में दुआएं मांगना क्यों मुस्तहब है? क्योंकि वहां पे एक ऐसा होगा जिसकी वजह से दुआ कबूल हो रही होगी। इसीलिए कहा जाता है जरी पे जाओ, हरम में जाओ, वहां जल्दी दुआ कबूल होती है, हमारी वजह से नहीं। हम तो वही गुनहगार हैं, लंदन में बैठ के मांगे, करबला में बैठ के मांगे। करबला में कोई हुसैन है जिसके सदक़े में दुआएं सारी बात पहुंच रही है जाने की राह। तो अब दुआएं, मैं एक जुमला हमेशा कहा करता हूं और ये सोशल मीडिया पे भी चल भी रहा था पिछले दिनों, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया। तो ये दुआ मुझे अजीब और बहुत से लोग कहते हैं भाई जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, मौलाना अभी मेरे हालात ख़राब हैं। बहुत से कहते हैं भाई मैं आजकल बीमार हूं, जब सेहत होगी तो करबला जाऊंगा। हालात इराक़ के बड़े ख़राब हैं, जंगें हो रही हैं, दाइश के हमले हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। जब घर के हालात बेहतर होंगे तो करबला जाऊंगा। जब ज़रा हमारे हुकूमत के हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, बीमारी में जाओ, सेहत वहां से लेके आओ। मुफलिसी में जाओ, दौलत वहां से लेके आओ। खराब हालात में जाओ, वहां से हालात को बेहतर करवा के आओ। ऐसे जाने गिरामी मोहम्मद वाले मोहम्मद ही के यहाँ से सारी दुआएं मिलनी हैं। तो इंसान ये ना सोचे कि भाई जब अच्छे हो जाएंगे तो जाऊंगा, नहीं, बुरे हालात में भी जाइए ताकि वहां से बेहतर होके वापस आए। ऐसे जाने गिरामी इंसान की तमाम कैफियत होती हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे गुनहगार होते हैं, उनको दुआ कबूल करने के बाद अपना भी बनाया जाता है। मैं एक सिर्फ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन ने अब से 20-25 साल पहले, 24-25 साल पहले की बात है, मशहद मुक़द्दस में वाक़े को पेश किया कि एक बहुत बड़ा यानी मशहूर डाकू था। डाकू तो समझते सब लोग, रॉबर। तो कहा कि वो ये भी नहीं परवाह करता था कि ये ज़ायरीन है, ज़ायरीन को भी लूट लेता था। आपको पता ना कई लोग होते हैं कि यार चलो यार ये ज़ायर है, कहते हैं आप ज़ियारत में जा रहे हैं, चलो आपको नहीं लूटता, चले जाओ। ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि उनके भी कोई हद हुदूद होती है ना, बुरे लोगों के भी कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो उसने कहा भाई मैं हूँ तो डाकू, लेकिन ज़ायरीन को नहीं लूटता। वो ऐसा डाकू था जो ज़ायरीन को भी लूट लेता था। अब एक कुछ ज़ायरीन को लूट रहा था, तो उसने कहा, ज़ायर ने कहा कि मैंने तुम्हारी शक्ल देख के याद आया, मैंने ख्वाब देखा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने तुम्हें बुलाया। तो उसने कहा कि तुम इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें ना लूटूं। उसने कहा मुझे तुमसे क्या, पैसे तुम रख लो, ये जो मेरे पास था, लेकिन मैंने इस तरह से ख्वाब देखा। तो अब वो था लुटेरा था, लेकिन अहले बैत का मानने वाला। अचानक किसी आलिम दीन ने भी कहा भाई तुम्हारे मुतालिक इस तरह से ख्वाब देखा कि मौला रज़ा ने कहा कि इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। उसने कहा कि मौला को तो धोखा नहीं होता, उन्हें बता तो देते मैं डाकू हूं, किस मुंह से जाऊं। अल्लाह अकबर। देखिए था डाकू, लेकिन इस बात का एहसास था मैं बुरा हूं, मुझे पाक के पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह, पता नहीं बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही। यानी इतना गुनहगार था, लेकिन उस गुनाह के बावजूद उसके अंदर इतना अदब था कि नहीं, मैं गुनहगार हूं, नापाक हूं, मेरा किरदार नापाक है, मैं उन पाक हस्तियों के पास ना जाऊं।
अब उसे जब 2-3 लोगों ने एक ही पैगाम दिया कि इमाम रज़ा हमारे ख्वाब में कहते हैं, इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। एक दिन बैठ के रोने लगा, अपने घर वालों से कहा कि भी मैं हूँ तो डाकू, लेकिन मुझे बार बार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ रहा है, जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, जाते में मुझे शर्म आती है, मैं तो लगता है कि मैं हार्ट अटैक होकर मर जाऊँगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा कि मैं किस मुँह से आया हूँ इमाम की बारगाह में, मैं इतना बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, मैंने तो मौला के ज़ाहिर को भी नहीं छोड़ा कभी, मैं तो ज़ाहिरीन तक को लूट लेता हूँ, तो और जाऊं किस मुंह से, और इमाम बुला रहे हैं। फिर अपने आप से कहता हूं कि मौला के तो बुलाने पे जा भी नहीं रहा है, डाकू लेकिन कम से कम मानता है, अल्लाह अकबर, उनके बुलाने पे चला ही जा, तो अब क्या करूं, रोने लगा। तो घर वालों ने कहा मुझे नहीं मालूम कि घर में वालिदैन थे, कौन तो काम, उन्होंने कहा भाई जो भी हो, तूने डाकू अगर तूने डकैती नहीं भी छोड़नी, मौला की बात को तो रद्द ना कर, चला जा। अब उसने कहा कि ठीक है फिर मैं तौबा करके ही जाऊंगा, रोने लगा। अब जब रस्ते में जाने लगा तो फिर तड़पने लगा, कहा जाऊं तो किस मुंह से, मैं सामना कैसे करूंगा कि भाई मैं इतना बड़ा डाकू हूं, मैं किस मुंह से इमाम के जाऊं। पूरे रस्ते रोता रहा, फिर रुक गया, कहा नहीं मशहद में दाखिल होने का, फिर रुका, कहा नहीं जाता। फिर कहा कि मौला ने बुलाया किस मुंह से ना जाऊं, फिर हरम मशहद गया, हरम में बाहर रुका रहा, कहा मौला कैसे आऊं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं आपसे मैं नजरें नहीं मिला सकता, मैं जरी को देख नहीं सकता, इन गुनहगार आंखों से जरी को कैसे देखूं। आया, एक मर्तबा उसने महसूस किया कि इमाम मुखातब है, कहा इसीलिए तो तुझे बुलाया है कि तू उन सारी बातों को छोड़ दे, तू हमारा है। जो हमारा होता है वो काम नहीं करता जिनमें तू पड़ गया है। उलमा कहते हैं उसके बाद उसने ऐसी तौबा की कि चोरी डकैती तो दूर की बात है, फिर हमने जिंदगी में उससे गुनाह ही नहीं देखा। अज़ीज़ाने गिरामी, बाज़ौक़ात इंसान गुनाहों की वजह से दूर होता है, एक दुआ की वजह से करीब हो जाता है। उससे पूछा कि कौन सा ऐसा काम था तू करीब हो गया, कहा था तो डाकू, एक ज़ायर ने मुझसे कहा कि तूने सब कुछ लूट लिया है, मेरी ज़ियारत अब नहीं हो सकेगी, तो मैंने उसके पैसे वापस कर दिए थे, ज़ियारत ना रुक जाए कहीं मेरी वजह से। एक ज़ायर को ज़ियारत पे जाने दिया, मौला ने कहा नहीं अभी गुंजाइश है, दिल पूरा काला नहीं हुआ, अभी सफेदी बाकी है। जहां थोड़ी भी सफेदी बाकी हो अहले बैत हिदायत दे के ले आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान में पाक होने की गुंजाइश बाकी हो। जहां सलाहियत हो वहां पे पाकीज़गी आ जाती है, जहां सलाहियत ही खत्म हो जाए तो फिर वहां बाज़ औक़ात दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद ना होने दें, जब तक दरवाजे खुले हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, तब तक इंसान की तौबा कबूल होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हो सकती है इंसान कई मरतबा किसके दर पे जा रहा है, तो ये दुआओं की सजाबत के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। तो मैंने कहा कि बहुत से लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन बहुत से गुनहगारों की दुआएं कबूल हो जाती। मैं 4 से 5 मिनट की ज़हमत दूंगा, उसके बाद फिर मसाइल। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बस मैं एक आखिरी पहलू को पेश करूंगा कि बाज़ औक़ात रिवायात में आया है कि 3 गुरोहों की वजह से दुआ कबूल होती है। ये 3 गुरोह पेश कर दूं और फिर मसाइल। भाई आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना इसलिए पेश कर रहा हूँ। 3 गुरोहों दस्तों की वजह से दुआ कबूल होती है। रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जब मैं लोगों के गुनाहों को देखता हूँ ना, तो दिल करता है मैं अजाब भेज दूँ। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। लोगों के गुनाहों को देख के अल्लाह कहता है मैं चाहता कि मैं अजाब भेज दूं, लेकिन जब मैं 3 गुरोहों को देखता हूं तो मैं सारे अजाब टाल देता हूं। 3 गुरोहों को, कौन कौन से 3 गुरोह? का जब मैं माओं की गोदों में छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये बच्चा, इस बच्चे का क्या कसूर है, मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे का, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को माओं की गोद में देखता हूं। अब क्या कहते हैं उलमा, जब दुआ मांगने बैठो, अगर घर में छोटा बच्चा है तो गोद में ले लो, और अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना सीख चुके हो तो कहो बेटा मैं दुआ मांगूंगा, तुम आमीन कह देना। बच्चों से, अपने ही बच्चों से जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे आमीन कहलवाएं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये बहुत अजीब और गरीब पहलू है। मैं जब सोचता हूँ यकीन मानिए इंसान की तक़वियत होती है। नाबालिग बच्चे से कहो आमीन कह दे। इस गैर
बालिग बच्चे की एक आमीन दुआ कबूल करवा देती है। का दूसरा कहा कि वो जो बूढ़े अफराद होते हैं ना, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, जब उन्हें देखता हूं तो कहता हूं गुनहगार थे, अब तो कमज़ोर हैं, मेरे ही तो हैं, मेरी मखलूक हैं। कहा जब उन्हें देखता हूं, घर में कहते हैं अगर एक माँ बाप में से बूढ़ा भी हो ना तो खुदा का शुक्र करते रहो, तुम्हें मालूम नहीं है जो कुछ नहीं कर सकते अब, जो अब कुछ नहीं कर सकते, उन बूढ़े वालिदैन की वजह से घरों में रहमतें आती रहती हैं, उनकी वजह से रहमतें आती रहती है। अरे इनके घर में बूढ़े आदमी हैं। और यहाँ तक रिवायत में शेख फ़ी अहलिही का नबी फ़ी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने घर में ऐसा है जैसे एक नबी अपनी उम्मत में। कितनी बड़ी हदीस है ये। मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में शेख सदूक ने लिखी है, अशेख फ़ी अहलिही का नबी फ़ी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने अहल खाना में ऐसा है जैसा एक नबी अपनी उम्मत में। बस मैंने तमाम किया। और तीसरा दस्ता कौन है? क्या 3 दस्ते जिनके से मैं दुआएं कबूल करता हूँ, छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद, और कहा ज़मीन पे बैठे हुए हाथ फैलाए हुए मेरे बंदे जो दुआएं मांग रहे होते हैं, ये अरे मेरी ज़मीन पे बैठे हाथ फैला के दुआएं मांग रहे हैं। कहा जब मेरे बंदे मेरे सामने मांगते हैं ना तो मैं कहता हूँ अरे इन्होंने मुझसे मांगा है। अल्लाह अकबर। आपने गौर किया? आप किसी सखी के पास चले जाए ना तो कहता है क्योंकि आप आ गए हैं तो मना नहीं करूँगा। ऐसा है या नहीं है? सखी के पास भी चले जाए, कहते हैं अब आप आ गए हैं, मना नहीं करूँगा। और वो जो सखावतें अता करता है, वो जो अता करने वाला है, वो जो सखी बनाने वाला है, वो जो जूदो सखा अता करने वाला है, अगर कोई उसकी बारगाह में मांगे ले, क्या वो जो हाथ फैलाए लोग बैठे होते हैं, जब उन्हें देखता हूँ तो कहता हूँ कि नहीं, अजाब नहीं भेजूँगा, ये मांगने वाले भी तो बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह कल पेश करूँगा कि दुआओं की, ये जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की बाज़ दुआओं के अंदर अल्फाज हैं उसके क्या असरात हैं। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं मैंने कल जहाँ मसाइब को रोका था वहीं से जारी रखूँगा कि जनाब सैयदुश्शुहदा ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास ये फहरिस्त है, सबको बता दें कौन कौन करबला साथ जाएगा। सब तैयार हो गए। रिवायत के अल्फाज हैं, ऊंटों पे जो पानी लादा था वो अकेले जनाब अब्बास ने लादा था। इतना पानी था कि हजरत हुर के पूरे लश्कर को पानी पिलाया, 1000 के लश्कर को पानी पिलाया, जानवरों को पानी पिलाया। तो इतना पानी था, अगर वो ख़त्म ना होता, करबला में प्यास ना होती। लेकिन हुसैन इतने सखी हैं का नहीं, दुश्मन की सवारी भी प्यासी ना रहे। हुसैन करीम है, बहुत अता करने वाले। चंद जुमले मसाइब के 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा कि इन जवानों को बता दिया? हाँ बता दिया। सबको बता दिया? पानी? हाँ। बस अब हमारे सफ़र का दिन है 28 रजब, हम 28 रजब को नाना के शहर मदीना को छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहले ख़ुद जनाब सैयदुश्शुहदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आए, रोज़ा रसूल पे आए। अल-वक़ाए वल हवादिस में मरहूम मलबूबी ने लिखे, मोहम्मद तक़ी मलबूबी ने जुमले लिखे हैं कि जनाब सैयदुश्शुहदा रोज़ा रसूल पे, क़ब्र रसूल पे इतना रोए कि गश कर गए, क़ब्र रसूल पे गिर गए। और ख़ुद ही रिवायत बयान करते हैं, मौला हुसैन कहते हैं कि जब मैं बेहोश होकर गिरा तो मैंने देखा मेरे नाना क़ब्र से उठे, और जब मुझे बचपने में जैसे सीने लगाते थे वैसे ही मुझे सीने से लगा के प्यार करने लगे। कहा कि मेरे लाल आप अनकरीब मेरे पास आ जाएंगे। कहा नाना क्या है, अल्लाह का क्या हुक्म है मेरे लिए? कहा इन्नल्लाह शाअ यराका क़तीला, मशीयत इलाही यही है कि आप शहादत दीजिए, आपकी क़ुरबानी। कहा नाना मेरी बहनों के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? कहा इन्नल्लाह शाअ यराहुन्ना सबाया, मशीयत यही है कि वो कैदी जब बने तो उनकी वजह से आपकी क़ुरबानी बचेगी। कहा बस नाना ठीक है, जैसा आपका फरमान। उठे, नाना से विदा किया, माँ की कब्र पे आए। और आप जानते हैं ना जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है, जनाब सैयदुश्शुहदा कब्र जनाब सैयदा से लिपटी और बुलंद आवाज़ से रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा ने कहा होगा मेरे लाल आप तन्हा नहीं जा रहे, मैं आपके साथ करबला आऊँगी।
बल्कि मेरा तो दिल कहता, जनाब सैयदा ने कहा होगा, मेरे लाल जब आप जुलझना से गिरेंगे तो मैं अपना बुर्का वहां बिछा दूंगी। मेरे लाल जहां पे रेत पे आपका सर रखा होगा मैं अपने हाथों का रखूंगी। मेरे लाल मैं हर जगह पे आपके साथ रहूंगी। ए हुसैन जब आप अली अकबर के कलेजे से बर्छी निकालेंगे बेटा मेरा हाथ आपके हाथ के साथ होगा। ए हुसैन आप तन्हा नहीं जाएंगे। हर मकाम पे जनाब सैयदा बस एक मरतबा विदा किया, आए घर आए। घर आने के बाद जनाब सैयद शहदा मसनद बिछा के बैठ गए और अब्दुल्लाह इब्न सना ने मुहारबी ने ज़ाहिरन रिवायत की है और ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े रवात हैं इन्होंने जुमला किया कि एक मरतबा कहा देखे तो सही कि रसूल खुदा के शहर वाले नवास रसूल जान रिसालत को कैसे विदा करते हैं। कहा मैं आया, मैंने आने के बाद देखा कि सारे के सारे ऊँटनियाँ नाका तैयार हैं, अम्मारियों पे पर्दे हैं, दीवा के पर्दे हैं, मखमल की चादरें हैं, महमिलें हैं, बहुत सजा रखी है। जनाब अब्बास ने सारी महमिलों को बहुत सजा, अली की बेटियां जा रही हैं ना तो जनाब अब्बास ने बहुत सजाया, महमिलों को सजाया, अम्मारियों को बहुत अहमियत के साथ सजाया, महमिलें सजा दी, पर्दे का अहतमाम किया। एक मरतबा अंदर से आवाज़ आई, किसी कनीज़ ने आवाज़ दे के कहा कि भाई हसन मुश्तबा की बेवा आ रही हैं। जनाब सैयद शहदा ने आवाज़ कासिम अब्दुल्ला माँ को सवार कराओ। एक ने घुटना, क्योंकि ऊँटनी बिठा के भी सवार की जाए तो ख़ातून के लिए सवार होना आसान नहीं होता। एक बेटे ने घुटना ज़मीन पर रखा ताकि माँ वहाँ पे पाँव रख के सवार हो सकें, दूसरे ने माँ का बाजू थामा कहीं गिर ना जाए, सवार करा दिया। इतने में आवाज़ दी, बस सब बीबियों को एक एक करके सवार कराते चले जा रहे हैं। इतने में किसी ने आवाज़ दी, कहा कि लैला आ रही हैं। तो जनाब सैयद शहदा ने आवाज़ दी, अली अकबर माँ को सवार करा दो, एक मरतबा माँ को सवार करा दो। बस भाई बीबियाँ आती रहीं। एक मरतबा किसी कनीज़ ने आवाज़ दे के कहा अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। एक बेटा आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ बेटा तो नहीं था। तो जनाब सैयद शहदा ने आवाज़ दे के कहा अब्बास ज़रा बहन का बाजू थामे, अली अकबर घुटना ज़मीन पे रखें, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाएं। सबको जनाब सैयद शहदा ने आवाज़ दी। रावी कहता इतने में मैंने आवाज़ सुनी कि जिस बीबी के लिए आवाज़ दी खुद हुसैन इब्न अली मसनद से खड़े हो गए। रावी ने आवाज़ दे के कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही हैं। सैयद शहदा मसनद से खड़े हो गए, कहा अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाओ, अली अकबर घुटना ज़मीन पे रखो, कासिम बाजू थामो, मौला हुसैन आगे बढ़े। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा नहीं आज अली अकबर मुझे सवार नहीं कराएंगे। कहा अब्बास आप सवार करा दीजिएगा। नहीं आज अब्बास भी नहीं। मौला हुसैन ने कहा आज मैं अपनी बहन को नाका पे सवार कराऊंगा। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। फिर बहन कौन सवार कराएगा? भैया मुझे आज वही सवार कराए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। जनाब सैयद शहदा ने आवाज दे कहा मेरे सज्जाद बेटा आगे आइए, फुफ्फी का बाजू थामे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मुअमिनीन की हिफाजत फरमा, कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। परवरदिगारा इन बारगाहों को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन।